नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि बाड़मेर में पोस्टर विवाद में 3 टीमें कर रही जांच। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस वापसी के बाद शहर में लगे आपत्तिजनक होर्डिंग्स और पोस्टरों की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। हालांकि जांच में जुटी पुलिस की 3 टीमें लगातार सुराग तलाश रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को बालोतरा से कुछ इनपुट मिला है, ऐसे में टीम वहां भी पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस मामले की मॉनिटरिंग एसपी नरेंद्र मीना कर रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक मेवाराम जैन की करीब 21 माह बाद का निष्कासन रद्द कर 22 सितंबर को सदस्यता को बहाल कर दिया था। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने ज्वाइन लेटर देकर पार्टी में वापसी करवाई। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के पास फिर मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के पास मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। हाल में रविवार को 2 मोबाइल मिले हैं। इस तरह पिछले 22 दिन में 34 मोबाइल मिल चुके हैं। जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में 19 एफआईआर दर्ज कराई गई। जेल में मोबाइल कैसे जा रहे हैं, कौन किस तरह जेल में पहुंचा कर रहा है, इस पर किसी भी एजेंसी की ओर से अब तक कोई जांच नहीं की गई है। अपात्र लोग नहीं हटाए तो सस्पेंड कर दूंगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने चिड़ावा और बुहाना की रसद इंस्पेक्टरों को चेतावनी दी कि यदि 30 अक्टूबर तक अपात्र लोगों को एनएफएसए की सूची से बाहर नहीं किया गया तो 1 नवंबर से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। गिव अप अभियान सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसमें झुंझुनू जिला पूरे प्रदेश में 36वें स्थान पर है, जो चिंता का विषय है। चूरू के डीबी अस्पताल में ब्लड टेस्ट का समय बढ़ा। पीडीयू मेडिकल कॉलेज से जुड़े डीबी अस्पताल में ब्लड टेस्ट सैंपल लेने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्त जांचें की जा सकेंगी। पहले यह समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। अस्पताल की सेंट्रल लैब में वर्तमान में 160 प्रकार की रक्त जांचें उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को किसी भी जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि सेंट्रल लैब में DBH के अलावा जिले के अन्य अस्पतालों से भी रक्त सैंपल जांच के लिए आते हैं। पुलिस कर्मियों के बच्चों को फीस में मिलेगी विशेष छूट। डीडवाना में पुलिस अधीक्षक आर्चा तोमर की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के संस्थापकों की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी डीडवाना धर्म पूनिया भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षण शुल्क में विशेष छूट देने पर चर्चा करना था। विद्यालय संस्थापकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की और सहयोग का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक अर्चा तोमर ने इस निर्णय को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कार्मिक समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में उनके बच्चों को फीस में छूट देना एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसलमेर में औरण गोचर बचाने के लिए भगवान को सौंपा झापन। पारंपरिक जलस्रोतों और गोचर तालाबों के संरक्षण को लेकर जैसलमेर में औरण प्रेमियों ने अनोखी पहल की है। प्रशासन के कथित ढुलमुल रवैये से आहत इस समूह ने धरना स्थल से पैदल नंगे पांव सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर तक जाकर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ के नाम झापन भेंट किया। झापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई है कि जैसलमेर के औरण और गोचर तालाबों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि इन जलस्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या अनियमित उपयोग को रोका जा सके। साथ ही प्रशासन को सद्बुद्धि देकर औरण के महत्व को समझाने की भी अरदास की गई। दिवाली से पहले जयपुर को सीएम भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात। राजस्थान की राजधानी जयपुर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली से पहले 450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आयोजित एक समारोह में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गोपालपुरा बाईपास पर 2.16 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखी गई। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 3 नए थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं से सांगानेर और जयपुर के अन्य क्षेत्रों में यातायात, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। सीबी की बड़ी कार्रवाई। ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB भरतपुर की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भुसावर थाने में तैनात SI उदय सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि आरोपी ने रिश्वत की राशि मांगने का तरीका भी बेहद अजीब अपनाया। उसने रिश्वत की रकम पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांग की थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ACB SP अमित सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में जमीन विवाद का मामला चल रहा था। इस विवाद में SDM की ओर से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। आरोपी ASI ने जांच रिपोर्ट को शिकायतकर्ता के पक्ष में देने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत की मांगी। जब पीड़ित ने इतनी बड़ी राशि देने से इनकार किया तो आरोपी ने रकम घटाकर 50,000 कर दी। बाद में दोनों के बीच 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ।
11,838 उप प्राचार्यों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। विभागीय पदोन्नति के बाद 11,838 उप प्राचार्यों को फिलहाल यथास्थान कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। पदोन्नत उप प्राचार्यों को 7 अक्टूबर तक ऑफलाइन कार्य ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्य स्कूलों में स्थानांतरण के लिए अलग आदेश बाद में जारी होंगे। इसके साथ ही पदोन्नति त्याग की सूचना नियंत्रण अधिकारी को देने का निर्देश भी दिया गया है। नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्य ग्रहण कराने से पहले देखें कि पदोन्नत कार्मिक पूर्व जारी विभागीय निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। यदि किसी कार्मिक को 1 जून 2002 या उसके बाद 2 से अधिक संतान होने के कारण प्रथम बार पदोन्नति दी जा रही है तो उनका वेतन कार्मिक विभाग के 16 मार्च 2023 के निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अब राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलेगा समय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। आगामी दिनों में बोर्ड की एकल पारी की परीक्षाएं सुबह 10 बजे की अपेक्षा 11 बजे से शुरू हो सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 29 सितंबर को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय में बदलाव का निर्णय लेने विचार कर रहे हैं। आलोक राज ने बताया कि कई उम्मीदवारों ने फीडबैक दिया था कि मौजूदा समय के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होने के कारण उन्हें रात में शहर में ठहरना पड़ता है, जिससे उन्हें असुविधा होती है। उदयपुर वाटी में जमीन विवाद को लेकर तनाव। राजस्थान के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के गिरावड़ी गांव में करीब 56 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद हिंसक रूप ले ली, जिसके बाद एक पक्ष ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा की अगुवाई में उदयपुर वाटी पुलिस थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन पर एक पक्ष के साथ मिलीभगत और जबरन कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया। एडिशनल एएसपी पर भड़के गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा पर भड़क गए। डोटासरा ने कहा, हमारी यह औकात हो गई कि हम एक हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करवा सकते। जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद के कहने के बाद भी पुलिस रिस्पांस 0 है तो लानत है। बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रदेश में पोपाबाई का राज चल रहा है। दरअसल जिला परिषद के सभागार में आज साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई थी। प्रियंका गांधी टाइगर सफारी करने पहुंची। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टूरिज्म सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही यहां नामी गिरामी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में वायनाड सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार सुबह रणथंभौर पहुंची। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचा। इस दौरान यहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले। जोधपुर के डांगियावास हत्याकांड के 3 आरोपी बरी हुए। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में साल 2006 में हुए सुरेश शर्मा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के संदीप मेहता और जस्टिस जॉय माल्या बागची की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जिस पुलिस जांच के आधार पर पूरी केस की नींव रखी गई वह न केवल कमजोर थी बल्कि सबूतों के अभाव में न्यायिक कसौटी पर भी टिक नहीं सकी। उच्चतम न्यायालय ने इस केस की आरोपी हेमलता, उसके पति नरपत चौधरी और भंवर सिंह को दोषमुक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी सिर्फ अंदाजों और अनुमान पर आधारित थी, लेकिन उसके समर्थन में कोई ठोस, निर्णायक या तकनीकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने 64,000 बैग नकली खाद पकड़े। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार देर रात बीकानेर के कोलायत में स्थित उर्वरक खाद फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान 2 फैक्ट्रियों से 64,000 नकली खाद के बैग कब्जे में लिए गए। दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। कार्रवाई के बाद मंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यह नकली खाद नेपाल तक सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मंत्री के साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर में पिछले दिनों हुई कार्रवाई को लेकर किरोड़ी बोले, मैंने एसीएस होम से बात की थी। प्रदेश में जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें एक कर इसे एसओजी या एसआईटी को दें। मैं खुद इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। गहलोत बोले, राहुल गांधी को धमकी देने वाले को बीजेपी निकाले। बीजेपी प्रवक्ता के लाइव टीवी पर राहुल गांधी को गोली मारने का बयान देने पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी से माफी मांगने और राहुल गांधी को मारने की धमकी देने वाले बीजेपी प्रवक्ता को पार्टी से निकालने की मांग की है। केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस के दौरान बीजेपी की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी।
आरजीएचएस में गड़बड़ियों की एसीबी जांच की तैयारी, सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिए चलाई जा रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। आरजीएचएस में हुई गड़बड़ियों पर अब एसीबी जांच की तैयारी है। एसीबी ने आरजीएचएस की पूर्व निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम के खिलाफ जांच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। एसीबी ने कार्मिक विभाग को चिट्ठी भेजकर पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ मिली शिकायत और आरोपों का ब्यौरा देते हुए जांच की मंजूरी देने का आग्रह किया है। फिलहाल कार्मिक विभाग ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है। कार्मिक विभाग की मंजूरी के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। कार्मिक विभाग के पास बड़ी संख्या में अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी के मामले लंबित हैं। 3 महीने में 17A के तहत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मंजूरी देने का प्रावधान है, लेकिन इसकी पालना नहीं होती। टोंक पुलिस ने 26 बदमाशों की कोर्ट तक परेड निकाली। टोंक में अभियान चलाकर पुलिस ने 45 बदमाशों को एक ही दिन में गिरफ्तार किया। इसमें अकेले टोंक शहर से 26 बदमाश पकड़े गए थे। पुलिस ने इनकी 500 मीटर परेड निकलवाई। इस दौरान आसपास लोग इन बदमाशों को देखते रहे और गुजरते रहे। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। इसके बाद इन सभी बदमाशों को सोमवार को एसडीएम के सामने पेश किया गया। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती में नियुक्तियां रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले अधीन राजस्थान। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के तहत वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में हो रही नियुक्तियों को याचिका के फैसले के अधीन रखने का आदेश दिया है। जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने ब्रजेश राठौड़ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर.के. गौतम ने कोर्ट को बताया कि भर्ती में वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में अन्य ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। यह गलत और नियम विरुद्ध है। ऐसा करने से विभाग अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात कर रहा है। इससे सही अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। खेल कोटे के नियमों का विरोध, सड़कों पर उतरे खिलाड़ी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में खेल कोटे के नियमों में बदलाव और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता के विरोध में सोमवार को जयपुर कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान दानवीर सिंह भाटी और राजू बॉक्सर के नेतृत्व में सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान हमेशा से खेल प्रतिभाओं की भूमि रहा है और यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है। हालांकि हाल ही में भर्ती नियमों में किए गए बदलावों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से हटाई जा रही मुरलीधर व्यास की प्रतिमा। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर लगी पूर्व विधायक मुरलीधर व्यास की मूर्ति को हटाया जा रहा है। सोमवार को कुछ लोगों ने मूर्ति स्थल पर पहुंचकर उसके एक तरफ के बोल्ट खोल दिए। जेसीबी से लोहे की चेन प्रतिमा के गले में भी डाल दी। यह देख व्यास के परिजन को सूचना दी गई। इसे लेकर विरोध बढ़ना शुरू हो गया। मामले में रेल अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि मूर्ति हटाने की परमिशन हमने नहीं दी है। में पूर्व सांसद बोले, असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण तोड़े जाएंगे। टोंक में छात्राओं से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर मामलों को लेकर सोमवार को माहौल गर्म रहा। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सर्व समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन को घेरा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।